गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 चैप्टर 3 दो फूल। बेटा, इस चैप्टर में यह बात कही गई है कि हमें कभी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बेटा पेड़ पौधों में भी हमारी तरह सांस लेने की क्षमता होती है और वह भी जानदार होते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए और उनके फूल और फलों को। ठीक है बेटा, चलिए ये चैप्टर मैंने आपको लाइव क्लास में भी रीड करवा दिया था बेटा। जहाँ तक है सभी बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे वीडियो सीन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेटा लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस फूल में एक छोटे से फूल के विषय में कहा गया है, बेला के फूल के विषय में। बेला का एक छोटा सा सफ़ेद फूल था, भीनी भीनी खुशबू वाला। एक सुबह एक खूबसूरत फूलों का बाग में उसने आंखें खोली। चकित होकर वह अपने आसपास की दुनिया को निहारने लगा, मतलब उसकी सुंदरता को देखने लगा। सहसा मतलब अचानक उसके मुंह से निकला, सच कितना सुंदर है ये बाग। चारों ओर कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हैं। नीचे मखमली घास का कालीन बिछा हुआ है। वह बहुत खुश था और उत्साह से झूम रहा था। कौन झूम रहा था? बेला का फूल। उसने अपने साथियों से कहा, आहा कैसी प्यारी हवा चल रही है। जब डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मज़ा आता है। उसकी बात सुनकर दूसरे फूल ने ठंडी सांस ली और बोला, मतलब ठंडी सांस मतलब कोई एक दुख प्रकट किया और बोला, ज़्यादा इतराओ मत, मतलब इठलाओ मत, कुछ देर और यह मज़ा लूट लो। जैसे ही लोग बाग में आने लगेंगे वैसे ही उसने एकदम वह कहते कहते चुप हो गया। क्या होगा? छोटे फूल ने गर्दन उचकाकर आश्चर्य से पूछा कि मतलब क्या होगा, खुद ही देख लेना। दूसरा फूल धीरे से बोला। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति बाग में घुस गया। छोटा फूल कुछ समझा नहीं। हाँ, किसी के कदमों की आहट पाकर पत्तों के बीच दुबक गया, मतलब उसके पीछे छिप गया। उसने सहमी निगाह से देखा, मतलब डरी हुई निगाह से देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, जल्दी जल्दी काफी फूल तोड़कर चुपचाप वहाँ से भाग निकला, मतलब वहाँ से चला गया। नन्हा फूल खामोशी से यह सारा दृश्य देख रहा था, मतलब चुपचाप सारा दृश्य देख रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। कुछ देर बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, दोस्त तुम अपनी डाली पर हो ना? उसके दोस्त ने उससे पूछा। हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम भी तोड़े नहीं गए हो। दूसरा फूल एकदम से बोल उठा, भगवान की बड़ी दया रही, उस दुष्ट बूढ़े का हाथ हम तक नहीं पहुंचा। बेला के फूल ने सहमे कंठ से कहा, मतलब उसने सूखे हुए कंठ से कहा, डरे हुए कंठ से कहा। अब डाल पर झूला झूलने का अपना जोश फीका पड़ गया, मतलब जो खुशी जो थी वह थोड़ी हल्की हो गई है। बाग की ठंडी हवा, फूलों की मीठी खुशबू और चिड़िया की चहचहाट, कुछ भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। किसको? बेला के फूल। कभी पाँव की आहट एक बार फिर सुनाई दी। इस बार एक औरत आकर बड़ी बेरहमी से, मतलब बहुत ही बुरी तरह से फूलों को तोड़ने लगी थी। नन्हे नन्हे फूल ने घबराकर आंखें मूंद ली, मतलब बंद कर ली। औरत के जाने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, दोस्त उस राक्षसी के भयानक पंजों से तुम बच गई हो ना? हाँ, और तुम भी बच गए हो, इसलिए एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद दो। दूसरा फूल बोल उठा, हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये लोग अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? हमें हमारे दुश्मन क्यों हैं? छोटे फूल ने पूछा। बेला के फूल ने, मूर्ख हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में कितने सहायक होते हैं, मतलब है कितनी सहायता करते हैं। दूसरे फूल ने बताया। छोटा फूल उदास हो गया। तभी उसने देखा कि आसमान पर सूरज निकल रहा है। वह अभी भी रौनक देख नहीं पाया, मतलब वहाँ की आसपास की जो रौनक थी
पर्यावरण की जो रौनक थी वह नहीं देख पाया कि एक मोटा आदमी पास आकर बचे कुचे फूलों को तोड़ने में जुट गया। मोटे आदमी के जाने के बाद वह हिम्मत जुटाकर बोला, दोस्त मेरी आवाज़ सुन रहे हो? इस बार कोई जवाब नहीं मिला। छोटा फूल सुबकने लगा। वह समझ गया कि मोटे आदमी ने उसके दोस्त को तोड़ लिया है। कितना अकेला हो गया था वह, उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी एक गेंद के पीछे पीछे 6-7 वर्ष का एक छोटा बच्चा दौड़ता आया और अपनी गेंद उठाने के लिए